अग्नि में जलाया गया, उसे सर्प से डसवाया गया, उसे ऊपर पहाड़ की चोटी से गिराया गया। इसके बावजूद भी प्रहलाद ने भक्ति का पथ नहीं छोड़ा। और हमें तो 100 रुपए का नुकसान हो जाए, हे ठाकुर जी तम ही से मारो तुम्हारी माला, हम तो देखो साडा काम नुकसान हो गया छे महाराज, मारो नुकसान हो गयो द्वारिका नाथ। 100 रुपए के नुकसान में माला छूट गई। ये धर्मात्मा है कलयुग के। मैं ये नहीं कहता अग्नि में जलो, मैं ये नहीं कहता कि पर्वत की चोटी से गिरो, लेकिन मैं ये कहूंगा बेवजह धर्म भी मत छोड़ो, अपने दिल को लगाए रखो, लगाए रखो। प्रहलाद जी की रक्षा के लिए जब नरसिंह बनकर आए तो हिरण्यकश्यप से कहा, याद करो ब्रह्मा जी के वरदान, तुमने क्या क्या मांगे? बोले न दिन में मरू न रात में। बोले न दिन न रात, सायकालीन वक्त हो रहा है। घर में मरू न बाहर, बोले बीच चौखट पे मारूंगा। एक और बात बता दूं, जब भगवान मारने पे आ जाए तो हर स्थिति मारता। अब देखो भगवान जब मारने पे आ गए तो कैसे मारा इसको। इसने वरदान मांगा, न घर में मरू न बाहर मरू, न धरती में न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से, नर से न नारायण से, 12 महीनों में से किसी महीने में ही न मरूं। तो भगवान ने कैसे मारा? न दिन में मारा न रात में। कब मांगा? मारा उसे शाम को, जब दोनों वक्त मिल रहे हैं, वरदान पूरा। न घर में मरू न बाहर, बीच चौखट पे मारा, वरदान पूरा। धरती में मरू न आकाश में, भगवान ने अपनी जंघाओं पे मारा रख के उसे, वरदान पूरा। 12 महीनों में से किसी महीने में ही न मरूं। भगवान ने 13 में महीने का निर्माण कर दिया, जिसको आप अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल का महीना कहते हो। 13 में महीना बना दिया उसके लिए। उसने वरदान मांगा, मैं नर से मरूं न नारायण से। भगवान ने एक विचित्र रूप बना लिया, नरसिंह रूप। ये देख, अब बता। सारे वरदान पूरे करके उसे मार दिया। इसको कहते हैं भगवान की सत्ता। भगवान कहते तू मेरा अपमान करेगा ना, मैं एक बार सह लूंगा, लेकिन मेरे भक्त का अपमान करेगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। याद रखिए, अगर राजा कुपित हो जाए तो तुम्हारा संपत्ति छीन लेता है, वैद्य कुपित हो जाए तो तुम्हें गलत औषधि दे देता है, और साधु संत ब्राह्मणों का अपमान हो जाए तो फिर राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसलिए फर्स्ट यू रिस्पेक्ट योर रिलीजन, अपने धर्म की रक्षा करो, यही निवेदन है आप सबसे। भगवान ने हिरण्यकश्यप को समाप्त किया, प्रहलाद की रक्षा की। इस कथा का मतलब है ज्ञान यहां से मिलता है, जो भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं भगवान कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। एक कथा मैं सुनाता हूं ना, आपने सुनी होगी, एक बार ध्यान से सुन लें, बहुत प्यारी कथा है। एक व्यक्ति था, भगवान की पूजा किया करता था, भगवान की सेवा किया करता था, इतनी सेवा, और धर्म का भी काम किया करता था, हमेशा अच्छा अच्छा काम करता रहता। लेकिन वहां एक नदी थी, उस नदी के तट पर वो जालता माला करता हुआ निकलता तो उसे महसूस होता कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। 2 नहीं 4 चरणों का चिन्ह उसे नजर आता, एक खुद के और एक किसी और के, और किसी का किसके? भगवान के। उसे नजर आते थे 4 कदम, कि 2 कदम कोई है मेरे पीछे, चलते चले जा रहे थे। बुरा वक्त आया, जितने भी प्रशंसक से सब छोड़ के भाग गए। जितने भी प्रशंसा करने वाले थे सबने साथ छोड़ दिया। और जब सबने साथ छोड़ दिया, धीरे धीरे रिश्तेदार भी साथ छोड़ गए, घर परिवार भी हल्का पड़ गया, सब काम वाम ठप हो गया। तो अब जब माला करता हुआ वो उस नदी के तट पे से निकलता है तो उसे 4 पांव नहीं, सिर्फ 2 ही कदम नजर आते, 2 ही चिन्ह नजर आते, 2 चरणों के चिन्ह। अब तो बड़ा रोने लगा। उसने कहा, प्रभु ये दुनिया ने मुझे छोड़ दिया, मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन बुरे वक्त में आप भी मुझे छोड़ के चले गए।
रोता रहा और प्रभु का भजन करता रहा। और प्रभु का भजन करते करते बुरा वक्त बहुत जल्दी बीत गया, अच्छा वक्त पुनः आ गया। और जब अच्छा वक्त आया तो सब रिश्तेदार, प्रशंसक सब वापस आ गए। और जब वो नदी पे चलने लगा तो फिर वो 4 कदम नजर आने लगे उसे। पहले 2 अपने नजर आते थे सिर्फ, अब 4 नजर आने लगे, 2 और किसी और के, मतलब भगवान के। अब एक दिन बैठ गया कि अब मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक आप प्रकट नहीं हो जाएंगे। भगवान प्रकट हुए, बोला क्या बात है? भगवान ने पूछा क्या बात है? बोले मुझे आपसे शिकायत है। क्या? बोले मैंने ये सुना था मेरे प्रभु कि बुरे वक्त में ये दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ के चले जाती है, लेकिन आज मैं पहली बार देख रहा हूं कि बुरे वक्त में आप भी साथ छोड़कर चले गए मेरा। भगवान बोले तुम कैसे कह सकते हो मैं तुम्हारा साथ छोड़ गया? बोले आज मुझे 4 कदम नजर आ रहे हैं, 4 चरणों के चिन्ह नजर आ रहे हैं, उस समय सिर्फ 2 ही नजर आ रहे थे, आप मेरा साथ छोड़ गए। तब मेरे गोविंद कहते हैं तेरी समझ बहुत छोटी है अभी, तू नहीं समझ सकता। जानता है जब तेरा अच्छा वक्त था ना, तब मैं तेरे पीछे पीछे चलता था जिससे कोई तुझे तकलीफ ना हो, और जब तेरा बुरा वक्त आया ना, उस वक्त मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया जिससे तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। जब तेरा बुरा वक्त आया तो मैंने तुझे वो अपनी गोद में उठा लिया, और वो 2 जो चिन्ह तुझे नजर आते वो सिर्फ मेरे थे, तेरे नहीं। तुझे तो अपनी गोद में उठा के रखा। हे मेरे प्यारे हो, तुम मेरे ठाकुर पर विश्वास करो, यकीन करो, मेरे गोविंद तुम्हारी पग पग पे रक्षा करते हैं, हर पग पे रक्षा करते हैं। कोई हो उस परीक्षा को समझने वाला, रक्षा को समझने वाला। हमारे पास इतना समय नहीं, इतनी बुद्धि नहीं है जो हम उसे समझ सके। उसे समझने के लिए हमें श्रेष्ठ बनना पड़ता है ना, उतने श्रेष्ठ हम है नहीं। उसके बाद हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद मेरे ठाकुर जी ने प्रहलाद को राज्य सौंपा। समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन, समुद्र मंथन, ये जीवन भी एक समुद्र मंथन है मेरे प्यारे। इसमें भी नाना प्रकार के रत्न निकलते हैं, और इस समुद्र मंथन में भी एक अमृत है, भक्ति रूपी अमृत है, और कुछ नहीं। किसको मिलता है ये अमृत? बोले जो भगवान की भक्ति करता है, जो सच्चे मन से सत्कर्म करता है, भगवान का दर्शन रूपी अमृत जो है सिर्फ उन्हीं को प्राप्त होता है जो भक्ति करता है। ये समुद्र का मंथन है, जीवन का मंथन है। अगर तुम्हें अमृत चाहिए तो भगवत दर्शन ही सबसे बड़ा अमृत है, और वो जब तक न मिले बोले तब तक कथा ही अमृत है। पिबत भागवतम रसमालयम, कथामृतम, ये कथामृत है। इस कथामृत के आगे तो राजा परीक्षित ने सच्चा अमृत वापस कर दिया, ले जाओ ये अमृत हमें नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। वो बड़े अभागे होते हैं जो इस अमृत को पान नहीं कर पाते हैं, और वो थोड़े कम अभागे होते हैं जो बीच में उठ के चले जाते हैं। बड़े अभागे कौन? जो आते ही नहीं। छोटे अभागे कौन? जो बीच में छोड़ के चले जाएं इस अमृत को। दैत्य लोग वही तो अपराधी थे, अमृत तक पहुंच ही नहीं पाए हो। क्यों? बोले उनका विचार अच्छा नहीं था, इसलिए अमृत से दूर हो गए। ये कथामृत है जो सच्चे साधकों को प्राप्त होता है, और जो रसिक लोग होते हैं उन्हें सच्चा अमृत ये कथामृत ही है। ये जीवन को धन्य करता है, अमृतमय करता है, कृष्णमय करता है। उस अमृत को पान करने के बाद तो फिर भी मेरे प्यारे भय रह जाता है। देवता आज भी भयभीत रहते हैं। किनसे? दैत्यों से। एक भी बलवान योद्धा आ जाए तो वो भय के मारे कंदराओं में छिप जाते हैं, लेकिन कथामृत पान करने वाला भक्त कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वो जान जाता है कि जब मैं मरने लगूंगा तो मेरा ठाकुर मेरे सामने खड़ा हो जाएगा, मेरी बचा, मुझे बचाए, रक्षा करेगा। ये भय मुक्त कर देता है कथामृत, भय मुक्त कर देता। समुद्र मंथन के बाद राजा बलि की कथा आती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, राजा बलि ने इंद्र को परास्त कर दिया था।
और इंद्र को परास्त करने के बाद इंद्र का सर्वस्व छीन लिया, स्वर्ग भी छीन लिया था। तो देवता त्राहिमाम 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 कहते कहते भगवान के समीप गए और भगवान से कहा, हे मेरे प्रभु, हमारे राज्य को हमें वापस दिलाओ, हमारी रक्षा करो। भगवान बोले, तुम आत्मीय बलवान नहीं हो, तुम बड़े कमजोर हो। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, आजकल के नौजवान बड़े डोले सोले बनाकर घूमते हैं, बोले हम बलवान हैं। डोले सोले बनवाते ना, नकली हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। व्यक्ति बल से तो बलवान बहुत कम समय के लिए रहता है, जीवन पर्यंत बलवान किससे हो सकता है बताऊं कि रहने दूं? जितना आप सच्चे मन से ठाकुर जी का भजन कर लेंगे उतना ही आप इंटरनली स्ट्रांग हो जाएंगे, उतने ही बलवान, उतने ही मजबूत हो जाएंगे। जितना भजन आप करेंगे आप उससे भी ज्यादा मजबूत होते चले जाए। आपका भजन आपको बलवान बनाता है। और देवता जो है ना, वो अपने स्वर्ग में देवांगनाओं के साथ में अपना व्यस्त रहते हैं, वो भजन भजन नहीं करते ज्यादा। स्वर्ग में कथा सुनने को नहीं मिलती, यज्ञ नहीं होते। आज सुबह जब मैं यहाँ यज्ञ करने आया, इतना आनंद आया मुझे, हालांकि कम समय में था, लेकिन इतना आनंद आया, ऐसे लग रहा था जैसे वो यज्ञ कुंड में अग्नि जो जल रही है ना, वो अग्नि नहीं जल रही है, उसमें हमारे पाप जल रहे हैं। जैसे जैसे हम बोलते थे स्वाहा, इट मीन्स हमारे सारे पाप स्वाहा हो रहे हैं। आज हमारे भारत की परंपरा धीरे धीरे गायब हो रही है। आज हमें यज्ञ करने में आनंद नहीं आता। आज हमें मंदिर में भी जाते तो खड़े खड़े घंटी बजा के भागते वहां से, भगवान माफ करना 9 बज गए, मुझे ऑफिस जाना है। भगवान कहे तो आया ही क्यों था, बिजी पर्सन, आया ही क्यों था? लक्ष्मी नारायण यज्ञ में आहुतियां आप सब भी दें। विश्व शांति के लिए यह यज्ञ इसलिए भी किया जा रहा है जिससे आपके घरों में धन धान्य की वृद्धि रहे। आपके घर में न सिर्फ अकेली लक्ष्मी वास करे, अपितु लक्ष्मी नारायण के साथ में वास करे। और लक्ष्मी अगर नारायण के साथ वास करेगी तो मेरा यकीन है आपके घर में शांति होगी। अगर अकेली लक्ष्मी वास करेगी तो फिर शांति नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी। अकेली शांत लक्ष्मी कभी शांति नहीं लाती है, फिर तो वो उल्लू बनाती है। क्या बनाती है? जोर से बोलो। लक्ष्मी की सवारी क्या है? जोर से बोलो। लक्ष्मी की सवारी क्या है? अकेली आएगी तो किस पे बैठ के आएगी? और भगवान के साथ बैठकर आएगी तो किस पे? गरुण पे। और गरुण ही शांति का प्रतीक है, उल्लू शांति का प्रतीक नहीं है। भगवान जिसके यहाँ जाते हैं बुद्धि निर्मल कर देते हैं, और लक्ष्मी अकेली जिसके यहाँ चली जाए उसके घर में जो करती हैं वो बता नहीं सकते हम। धनवान लोगों का कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए धनवानों को, कि कहीं बच्चे न बिगड़ जाएं। और जब आप पार्टी करने लग जाते हो तो बच्चों के बिगड़ने की ज्यादा हो जाती है उम्मीदें। इसलिए पार्टी नहीं, धनवानों को धर्म करना चाहिए। और जो भी हमारे ऐसा धर्म, देखिए कितने हजारों हजार लोग आनंद ले रहे हैं इस धर्म का। ये है धन का सदुपयोग, है कि नहीं? और मेरे ऊपर यकीन नहीं है, पीछे देखो कितने लोग बैठे, मेरे को एंड नहीं दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा है किसी का। इतने लोग यहां बैठे हैं, किन लोगों की वजह से? चंद लोगों के प्रयास और अच्छे सद संकल्प की वजह से। ऐसे लोग परमात्मा सबको दे, ऐसा धन दे, ऐसी बुद्धि दे, ऐसे विचार दे। और हमारा व्यासपीठ तो यही प्रार्थना करता है, भगवान धन सबको देना, लेकिन धन के साथ मन देना, अच्छे विचार देना, जो अपने धर्म को आगे बढ़ा सके, ऐसे लोगों को धन जरूर देना। तो आप सबसे भी मेरा निवेदन है, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप भी आए और कम इस
यज्ञ में जितनी भी आहुतियां आप दे सकें अपनी तरफ से अधिक आहुतियां आप लोग इसमें दें और भगवान से एक ही प्रार्थना करें, प्रभु अकेली लक्ष्मी को मत भेजना। हे मेरे नारायण, लक्ष्मी जब आए तो आप भी हमारे घर में जरूर आना, क्योंकि धन चाहिए धर्म के लिए और धर्म चाहिए नारायण के लिए, और नारायण मिल जाएंगे तो हृदय में शांति आ ही जाएगी। फिर कहाँ बचेगी अशांति? शांति आ जाएगी, शांति आ जाएगी। तो इसलिए ये यज्ञ के बहुत बड़ा फल है। स्वयं भगवान भी यज्ञ करते हैं, आपने सुना होगा, स्वयं श्री राम भी यज्ञ करते हैं, भगवान भी आज्ञा का संदेश। और इसलिए इस मिशन के द्वारा विश्व शांति के लिए यज्ञ, क्योंकि यज्ञों में जो आहुतियां दी जाती है देवता तुरंत स्वीकार करते उसे, और जब देवता स्वीकार करते हैं तो सर्वत्र समय, नेचर, कल्चर, ये सब कुछ उसकी सुरक्षा होती है यज्ञ से। तो इसलिए यज्ञ की रक्षा करें और आप लोग भी आगे बढ़कर यज्ञ करें। बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे। सभी लोग पीछे तक बैठ जाएंगे, सर ढक देंगे, दोनों हाथों से ताली बजाते रहेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान से। में कमली होई, में कमली होई, में कमली होई, में कमली होई, कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली। सिर हाथ ऊपर होने चाहिए आपके, सिर हाथ। घट पे जमुना के तट पे लेकर पहुंची मटकी, सखीपन घट पे यमुना के तट पे लेकर पहुंची मटकी। ऐसे नहीं, बैठे बैठे नाचना है, खड़े होके नहीं। सखीपन घट पे जमुना के तट पे लेकर पहुंची मटकी, सखीपन घट पे यमुना के तट पे लेकर पहुंची मटकी। तो भूल गई मैं सुध बुध सजनी छवि देखी नटखट की, भूल गई मैं सुध बुध सजनी छवि देखी नटखट की। पाने सुरीली हो, तान सुरीली मधुर रसीली, तान सुरीली मधुर रसीली, तन मन दियो भिगोई। क्या बोलना पड़ेगा? बामन भगवान। आपके 10 मिनट और लेंगे हम, क्योंकि थोड़ा सा क्रम समझ लें। भगवान भी मांगने के लिए गए, किसके लिए? अपने लिए नहीं, देवताओं के दुख को दूर करने के लिए। जो जीव अपने लिए मांगे वो भिक्षा होती है, और जो जीव धर्म के लिए मांगे वो परमार्थ होता है।
आजकल काफी लोग धर्म के लिए भी करने में बड़ा हिचकिचाते हैं और कई जगह तो कह देते हैं इन लोगों का तो काम ही है सिर्फ पैसा। बिना धन के तुम्हारे घर के मंदिर में अगरबत्ती नहीं जल सकती माय डियर। जल सकती है? जवाब दीजिए। बिना धन के तुम तीर्थ कर सकते हो? नहीं कर सकते। बिना धन के तुम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो? नहीं पढ़ा सकते। वैसे ही आज के समय में धर्म करने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है और धर्म के लिए तो परमात्मा ने भी मांगा, भगवान ने भी मांगा। ये स्वयं प्रभु बामन बनकर गए किसके द्वार पर? जोर से बोलिए। क्या मांगा? 3 पग भूमि। और नापने में क्या किया है? सारा नाप लिया 2 ही में। वो कल कथा सुनाऊंगा पूरी। और हमें कैसे दानी मिलते हैं? हा कुछ मत पूछो। बैलेंस बना के रखता कितना बाकी है। क्यों जी अग्रवाल जी? दुनिया कहती है महाराज माला माल हो गया। महाराज से आके तो पूछ के महाराज कितना माला माल हो गया। नाम बुलवा के भी पता नहीं चलता, टेलीफोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा। मेरा लक्ष्य धन कमाना कदापि 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 नहीं है, लेकिन मेरा लक्ष्य है धर्म को बहुत आगे तक ले जाना। इस शरीर के माध्यम से नहीं, आप सबके सहयोग के माध्यम से। लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, अगर अच्छा न कर सको तो कम से कम धर्म के साथ बुरा मत करना। आप जो बुरा करते हो इसका फल कई बार हमें भोगना पड़ता है। लोग हमारे ऊपर अनेक प्रकार के लालछन लगा देते हैं। हाँ जी कि ना जी? हैं जी? हाँ जी कि ना जी? ना जी? हाँ जी? तो हमें अपराधी बना के खुद निकल जाते हो नाम अनाउंस करा कर। थोड़ा हम पर दया खाओ, तरस करो। है अभी आप लोग बैठे, ए देवी जी, ए पीछे बीच वाली देवी जी। देखो मैं एक बात बताऊं, 2-4 लोग ही बड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं। बीच में मत खड़े हुआ करिए प्लीज। वैसे बहुत लोग हैं, आपके 2-4 के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी प्रार्थना है कि जब तक आरती न हो 6:30 बजे तक का टाइम आप लाया करिए। अभी देखिए घड़ी में कितने बज रहे हैं? कितने बज रहे हैं बोलो? कितने मिनट बाकी हैं? खबरदार अगर 15 मिनट कोई खड़ा हुआ तो 15 मिनट खड़े हो गए ना तो बाहर जो तुम्हारी गाड़ी खड़ी है ना, वो तुम्हें घर पहुंचाने में 20 मिनट और लेट कर देगी। अब बता, अब जाके दिखा। हाँ? बोले बहुत से लोग हम तो गाड़ी में आए नहीं, हम तो 3 व्हीलर में आए। तुम्हारी वजह से उसे भी वजन बढ़ना उठाना पड़ेगा, प्रॉब्लम उसको भी उठानी पड़ेगी। इसलिए मेरे ठाकुर को वक्त दें प्लीज। 3 to 6:30 ये सिर्फ मेरा टाइम है, ये सिर्फ मेरे गोविंद का टाइम है, ये सिर्फ कन्हैया की भागवत का टाइम है। ये टाइम आप किसी को नहीं दे सकते। 6:30 बजे तक आप यहीं रहेंगे मेरे साथ। पक्का पक्का पक्का? जोर से बोलेंगे। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ, प्रसिद्ध कथावाचक और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष परम श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की अमृत वाणी से मन के विकार दूर होते हैं, चित्त शांत होता है और जीवन को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे महामनीषी द्वारा अपने क्षेत्र में भी विश्व शांति के लिए महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा का आयोजन करा जन कल्याण और विश्व शांति हेतु लिए गए महाराष्ट्र के संकल्प को आगे बढ़ाएं और पुण्य के भागी बने। विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर, समिति मेंबर, कार्यकारिणी मेंबर बनने व प्रियाकांत जी मंदिर में सहयोग करने हेतु संपर्क करें। शांति सेवा धाम, छठीकरा, वृंदावन रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735 111 2221, 0735 111 3331, 0735 111
4441। वेबसाइट www.shantisevadham.com एवं www.vssct.com। ईमेल info@shantisevadham.com, info@vssct.com। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बनने, मासिक पत्रिका प्राप्त करने तथा महाराज श्री के कथा एवं भजनों की ऑडियो और वीडियो सीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें।